दिल को छू लेने वाली एक इंटरेस्टिंग कहानी, भूतों का इंटरव्यू। शाम का समय था। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी और हवा में ठंडक घुल रही थी। छोटे से पहाड़ी गांव के किनारे एक पुरानी शांत हवेली खड़ी थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराती थीं, जैसे कोई पुराना राज फुसफुसा रही हो। गांव में रहने वाला आरव एक जिज्ञासु और थोड़ा शरारती लड़का आज अपने कैमरे के साथ उसी हवेली की तरफ जा रहा था। आरव ने हंसते हुए कैमरे में कहा, आज मैं दुनिया का सबसे अजीब इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, भूतों का इंटरव्यू। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, वहाँ का माहौल अजीब नहीं बल्कि अजीब तरह से सुकून भरा था। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और धूल के कण ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे सितारे। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या तुम सच में हमारा इंटरव्यू लेने आए हो? आरव मुड़ा और उसके सामने एक छोटा सा भूत खड़ा था, लेकिन वह डरावना नहीं था। वह तो गोल मटोल और थोड़ा शर्मीला लग रहा था। आरव ने हिम्मत करके कहा, हाँ, अगर आप लोग देना चाहें तो। भूत मुस्कुराया, मेरा नाम मोको है, चलो मैं तुम्हें बाकी दोस्तों से मिलाता हूँ। कुछ ही देर में कमरे में 3-4 अलग अलग भूत आ गए। कोई बूढ़ा था, कोई बच्चा, कोई चश्मा लगाए हुए, लेकिन सबके चेहरे पे नरम प्यारी मुस्कान थी। आरव ने कैमरा चालू किया तो पहला सवाल, आप लोगों को डराते क्यों हैं? सब भूत एक दूसरे को देखने लगे, फिर अचानक हंस पड़े। मोको बोला, हम डराते नहीं, लोग तो खुद ही डर जाते हैं। एक बूढ़े भूत ने धीरे से कहा, असल में हम तो बस यादें हैं, इस हवेली की पुरानी कहानियां। दूसरा छोटा भूत बोला, मैं पहले इस गांव में पतंग उड़ाया करता था। जब लोग यहाँ खेलने आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और भूत खिड़की के पास बैठा था। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, जब कोई इंसान यहाँ आकर चुपचाप बैठता है या हंसता है तो हमें लगता है कि हम अभी भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। आरव चुप हो गया। उसे लगा था कि वह डरावनी कहानी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन यहाँ तो अजीब सी गर्माहट थी। फिर आरव ने आखिरी सवाल पूछा, अगर आप लोगों को इंसानों से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? कुछ देर कमरे में शांति रही, फिर मोको धीरे से बोला, बस इतना ही कि डर से ज्यादा जगह प्यार को दो। बूढ़े भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, और हर जगह को भूतिया समझने से पहले उसकी कहानी को समझो। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने कैमरा बंद किया और कहा, आज का इंटरव्यू मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इंटरव्यू था। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, हवा थोड़ी और नरम हो गई। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे कोई विदा में हाथ हिला रहा हो। आरव मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था, हर डरावनी जगह के पीछे शायद सिर्फ एक अकेली कहानी छिपी होती है, जो चाहती है कि कोई उसे सुने। कई बार हम चीजों से बिना जाने ही डर जाते हैं, लेकिन जब हम उनकी कहानी समझते हैं तो डर की जगह प्यार और अपनापन आ जाता है। राधे राधे।